स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एयरफोर्स नेवी में। अभी जो है एयरफोर्स XY ग्रुप का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो 20 प्रैक्टिस सेट का सीरीज है। अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश में 19 से 20 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे न्यू पैटर्न का क्वेश्चन डाला गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं आज का मतलब पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इरर्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कौन सा पार्ट इरर है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर सैबली प्रिंटेड, और इसके बाद है नो इरर, यानी इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में गलत है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि नो इरर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो ग्रामर होगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई इरर ही नहीं है, आप नो इरर मार दीजिएगा और आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ए ऑप्शन में आप देखिए द टू लास्ट कॉलम्स है, तो यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर कार्डिनल के बाद ऑर्डिनल आया है। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, कार्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, लास्ट फर्स्ट सेकेंड, ये सब क्या ऑर्डिनल है। तो हमेशा भी आता है तो ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल आता है, यानी लास्ट के बाद टू आएगा, तो द लास्ट टू कॉलम्स, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, गलत है, तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 1 का। दूसरा है, द कल्प्रिट्स ऑफ द बम एक्सप्लोजन हैव नॉट एट बीन डिस्कवर्ड। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट में गलत है। तो द कल्प्रिट्स ऑफ द बम एक्सप्लोजन हैव के बाद नॉट है, तो उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, नॉट बीन। और डिस्कवर्ड के बाद क्या आएगा, एट आएगा। तो यहाँ पर एट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी बी पार्ट में क्या है, गलत है। तो ऑप्शन 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द कल्प्रिट्स ऑफ द बम एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड, इसका सही होगा। अब देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन हमारा, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू, बी है, विल लाइक, सी है, और डी है नो इरर। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, फिर यहाँ भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी हमारा जो टेंस चलता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है, लेकिन यहाँ पर विल लगा हुआ है। तो सी ऑप्शन में देखिएगा कि विल लाइक दिस, यहाँ पर तो विल लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी हुआ। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो बाकी मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो उसके बाद 4 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चूज द वर्ड अपोजिट, यानी अपोजिट वर्ड क्या करना है, पता करना है। क्या है, रिसाइंड है। रिसाइंड मीन्स क्या होता है, रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द करना। तो रद्द करना का उल्टा क्या होगा, उसको मंजूर करना, मंजूरी देना। तो ऑप्शन ए में क्या है, अप्रूव है। अप्रूव का मतलब क्या होता है, मंजूर करना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन सही है इसका। सेटिस्फाई मीन्स आपको पता ही होगा, संतुष्ट। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। चीट मीन्स चीट करना, किसी को ठगना। उसके बाद है 5 ऑप्शन है हमारा, 5 क्वेश्चन है हमारा, क्या है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी यहाँ पर क्या है, साइनो है, बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है कौन सा इसका सेम मीनिंग है। क्या है, ऑब्स्ट्रीपेरस है। ऑब्स्ट्रीपेरस मीन्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस मीन्स होता है हल्ला मचाने वाला, हल्ला करने वाला। तो क्या होता है, अब देखेंगे वहाँ पर इससे कौन सा मिलता जुलता है। तो ऑब्स्टिनेट, पहला ऑप्शन क्या है, ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है, जिद्दी। काम मीन्स क्या होता है, शांत। नॉइजी मीन्स क्या होता है, हल्ला या कोलाहल मचाने वाला। तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, सी नॉइजी, चेयरफुल है। उसके बाद 6 क्वेश्चन में देखेंगे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो भी स्पेलिंग सही है उसको क्या करना है, टिक करना है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है, कवाल सेड है। कवाल सेड मीन्स क्या होता है, कवाल सेड मीन्स होता है घुड़सवार दल। तो घुड़सवार दल, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद से आंसर कीजिए, तब मेरे आंसर का देखिए कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जरूर से ज़रूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया है 20 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, CAVAL कवाल सेड मीन्स क्या होता है, घुड़सवार दल। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, वन वर्ड है, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है, वन डेट इज इन अ वार लाइक मूड, यानी जो हमेशा क्या हो, झगड़े के मूड में हो,
यानी झगड़े के मूड में हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको एक और प्रैक्टिस सेट लाए थे उसमें भी क्वेश्चन था, तो इसको क्या बोला जाता है, बेलिकोज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, बेलिकोज बोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बेलिकोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, 8 क्वेश्चन क्या है, इडियम फ्रेज है। इडियम फ्रेज क्या है, एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या करना, नाव का जो पतवार होता है, जो क्या करता है उसको, हेल्म मीन्स क्या होता है, पतवार। तो एट द हेल्म ऑफ द शिप, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी नाव का पतवार कर रहा है, नाव को वही चला रहा है। अब 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, चेंज द नरेशन। नरेशन को चेंज करना है। ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तब इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया ना, और क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब बदलना होता है तो उसको किस में बदला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर, यही होगा ना। तो देखेंगे हम यहाँ पर ही आस्क्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है तो आस्क्ड लगेगा। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर ऑल सिटिंग अबाउट दे आर डूइंग नथिंग। अब उसके बाद बी क्वेश्चन में हम देखेंगे, व्हाई ही आस्क्ड अस व्हाई वेयर वी है, तो वेयर वी आ रहा है, यहाँ पर वर्ब पहले आ जा रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। ही asked us why we were all sitting about there doing nothing। अब उसके बाद चेंज इनटू पैसिव, यानी इसको पैसिव में चेंज करना है। 10 नंबर को किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है, द लेबर्स वेयर डिगिंग अ ह्यूज होल इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके उसमें क्या होता है, वाज प्लस बींग आएगा, उसके बाद भी थ्री आएगा। तो क्या है यहाँ पर देखेंगे हम, तो बींग वाला जब भी याद रखें कि बिफोर है, कंटिन्यूअस है, तो उसमें बींग आएगा ही आएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में बींग वाला कौन सा है, तो बींग वाला आप देखिए कि एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 मिनट को उसको सही हम कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम को भी क्या करना है, बचाना है हमको। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए ह्यूज होल वाज बींग डग इन द ग्राउंड बाय द लेबर्स। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, फिल द ब्लैंक्स करना है। वी विल डिप्राइव ब्लैंक आवर फ्रीडम। डिप्राइव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन है ये सब। फिक्स प्रीपोजिशन का हम चार्ट आपको दे देंगे, वीडियो में आ जाएगा, उसको कर लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन एक तो जरूर आता है एग्जाम में। डिप्राइव के साथ हमेशा आएगा आपका, कौन सा आएगा बताइए, बी आएगा, यानी ऑफ आता है। डिप्राइव के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, डिप्राइव ऑफ। इसके अंदर क्या है, वो वंचित होना, किस चीज़ से वंचित होना, ना मिल। 12 नंबर क्वेश्चन है, आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड ब्लैंक हार्ड लेबर। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये भी फिक्स पोजीशन है, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, अकस्टम्ड टू। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और टू किसके साथ आएगा, सिमिलर के साथ टू आएगा, इक्वल के साथ टू आएगा, हार्मफुल के साथ टू आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ टू आएगा, आंसर के साथ टू आएगा, एंटीडोट के साथ टू आएगा, पैरेलल के साथ टू आएगा, रिजाइन के साथ टू आएगा, सॉल्यूशन के साथ टू आएगा। ये सब के साथ क्या आता है, फिक्स प्रीपोजिशन आता है, टू आता है। उसके बाद है 30 नंबर, ही इज ब्लैंक द ब्राइटेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज ब्लैंक द ब्राइटेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि एक रूल होता है कि मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मच होगा। क्या है कि मच के बाद द आता है, तब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, न कि वेरी के बाद आएगा। वेरी का रूल क्या होता है, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द वेरी, इस तरह से द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन मच के केस में क्या होता है, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन ये जरूर याद रखिएगा, बी इसका सही हो जाएगा। अब 40 नंबर, ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, यानी वो मैथमेटिक्स में क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, गुड एट मैथमेटिक्स,
टिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, अरेंज करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। तो सेंटेंस को अरेंज करना है तो पहले देखेंगे ऑप्शन में कि किस किस से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो पी से भी स्टार्ट है, आर से भी स्टार्ट है, क्यू से भी स्टार्ट है और एस से भी, यानी चारों से स्टार्ट है। ऐसा कहीं ऑप्शन मिलेगा कि या तो पी से ही स्टार्ट रहता है तो क्यू से भी केवल दो से स्टार्ट होता है, लेकिन ऑप्शन में चारों से स्टार्ट होता है, तो बारी बारी से चेक करना होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि दिस बिकम क्वाइट ऑब्वियस टू अस व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर which daily carries reports of violence taking place in one of or the order other part of the world। तो दिस बिकम्स द क्वाइट ऑब्वियस, यानी क्या क्या हो गया, क्या क्वाइट ऑब्वियस हो गया, तो ये हमको पता थोड़ी है, यानी पी से थोड़ी स्टार्ट होगा, नहीं हो सकता है पी से स्टार्ट। अब क्यू है, बट इन वन रिस्पेक्ट, बट है ये क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, बीच स्टार्टिंग से थोड़ी होगा कंजक्शन, क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब हम आर से स्टार्ट करके देखते हैं। मैन स्टिल रिजॉर्ट टू अस ऑफ वायलेंस, यूज ऑफ वायलेंस टू सेटल डिस्प्यूट एट द पर्सनल, सोशल, रिलीजियस एंड नेशनल लेवल। उसके बाद एस से स्टार्ट करके हम देखेंगे मैन हैज एक्वायर्ड ग्रेट मिस्ट्री ओवर ऑल फोर्सेस ऑफ नेचर एंड हेंस इज कॉल्ड होमो सैपियंस। यानी यहाँ से अगर हम ऑप्शन को स्टार्ट करके देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, मैन के बारे में सबसे पहले डिफाइन किया, फिर उसके बाद क्यू है, बट इन वन रिस्पेक्ट। अब एक मामले में क्या हुआ, एनिमल से भी क्या है, एनिमल्स वगैरह से भी क्या है, डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, फिर उसके बाद आर में बता रहा है कि कैसे डिफरेंट्स है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सटीक सटीक क्या हो रहा है, बारी बारी से एक एक चीज़ बैठ रहा है कि पहले मैन को डिफाइन किया गया, फिर उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि किससे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, इस तरह से। अब हिंडर का नाउन फॉर्म है, 16 क्वेश्चन में क्या है, हिंडर का नाउन फॉर्म बताना है। तो हिंडर का नाउन क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, हिंड्रेंस। हिंडर का क्या होता है, नाउन फॉर्म हो जाएगा हमारा हिंड्रेंस हो जाएगा। हो गया। अब पैसेज है हमारा, पैसेज है, पैसेज को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैसेज का, और आप लोग उसको खुद से पहले कीजिएगा पॉज करके, और फिर उसके बाद इसका आपको क्या करना होगा, आंसर बताना होगा। तो देखिए, अगर आप इस पैसेज को पढ़िएगा अच्छे से तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट ऑफ। तो पैसेज को भी कभी भी सोल्व कीजिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना, ना कि पहले पैसेज को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम उसको उसमें टिक करेंगे, और फिर क्या क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, यानी पैसेज का क्या बताना है, टाइटल बताना है इसका। तो टाइटल जब भी आप देखिएगा तो या तो फर्स्ट पैराग्राफ लाइन में मिलेगा या तो लास्ट में मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इन में क्या है हमारा फर्स्ट लाइन में, इन मे 1996 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथोराइज्ड टू इंटीग्रेट ए ग्लोबल कैंपेन टू इराडिकेट स्मॉल पॉक्स। यहाँ पर क्या आ रहा है, इराडिकेट स्मॉल पॉक्स आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो इराडिकेट स्मॉल पॉक्स आ रहा है। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, देखेंगे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, द इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर हमारा क्वेश्चन, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स के जो विरुद्ध में, अगेंस्ट में जो कैंपेन हुआ था उस किस लिए था, उसका गोल क्या था। तो उसका गोल क्या था, उसका गोल था कि इसका जो हमारा जो वैक्सीनेशन है, इसका वैक्सीनेशन क्या किया जाए, पूरे वर्ल्ड में किया जाए। तो ए में क्या था, टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, इसको कम करना था। बी में पूछ रहा है कि एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर, क्या करना था उसको, 10 साल में क्या करना था, उसको हटा देना था पूरे वर्ल्ड से। उसके बाद है सी में प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन, और डी में क्या है, टू इंटीग्रेट प्रोजेक्ट्स फॉर स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका कैंपेन आगे पढ़िएगा तो क्या है, क्या है पूछ रहा था कि कैंपेन का गोल क्या था, तो आगे पढ़ेंगे हम कि गोल क्या था। तो द स्ट्रेटजी वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीन बट ऑल्सो टू आइसोलेट पेशेंट विद द स्मॉल पॉक्स ह्यूमन चेन रिवार्ड्स थ्रू द शॉर्ट आउट। द गोल यहाँ पर देखिएगा, द गोल सेकेंड ही लाइन में, द गोल वाज टू द डिजीज वाज टू डिजीज इन वन डिकेड, यानी क्या था, उसको इराडिकेट कर देना था, हटा देना था
एक डिकेड में, तो एक डिकेड में कितना साल होता है? 10 साल। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी सही हो जाएगा। तो एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स इन द 10 ईयर्स। 19 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। पैराग्राफ के हिसाब से कौन सा स्ट्रेटजी को अपनाया गया था स्मॉल पॉक्स को हटाने के लिए? तो कौन सा स्ट्रेटजी को अपनाया गया था? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी सही होगा, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा। और 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, 20 का ये सही हो जाएगा। आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिस मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।